हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि असिंक्रोनिज्म इन सिस्टम डिज़ाइन क्या रहता है। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी सिस्टम में हम लोग असिंक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम लोग के पास पहला ऑप्शन रहता है मैसेज क्यूज का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैसेज को अगर मैं साइड में कर दूँ तो क्यू मतलब क्या? जब भी आप डीमार्ट जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद आप एक लाइन में खड़े होते हैं अपने बिल बनाने के लिए, राइट? तो ये लाइन में खड़ा होना क्या बोलते हैं? क्यू। अब जो बंदा पहले लाइन में खड़ा हुआ था यहाँ पे और आप उसके बाद खड़े हुए, तो पहले उस बंदे का नंबर आएगा, करेक्ट, और बाद में आपका नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो हो रहा है। इन द सेम वे क्यू भी मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है ये? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो पहले यहाँ से कौन जाएगा? 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया हम लोग को कि क्यू क्या होता है। अब समझते हैं मैसेज क्यूज क्या होता है। ओके, सो आप आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई भी कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज दोनों को लेके चलना है आप लोग, ठीक है? जिसमें भी आप लोग को समझने में इजी हो आप वो ले सकते हैं। आपने कोई एक कंपोनेंट बनाया, दिस इज कंपोनेंट 1, दिस इज व्हाट? कंपोनेंट 1, ठीक है? आपने यहाँ पे फिर दूसरा कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट मतलब समझ गए, अलग अलग फीचर बोल लो आप। और अब इस कंपोनेंट ने सेकंड कंपोनेंट से कुछ बोला कि भैया ये काम कर दो। उसने बोला ठीक है भैया मैं कर देता हूँ। अब ये असिंक था, आपने असिंक बनाया है इसको, तो ये जो कंपोनेंट मेरा 1 होगा, ये किसी भी रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा। ये अपना काम कंटिन्यू रखेगा। ये अपना काम क्या रखेगा? कंटिन्यू रखेगा। ये रिस्पॉन्स का वेट करेगा नहीं करेगा। लेकिन अब समझो, अब समझना, यहाँ पे मैंने एक और कंपोनेंट बनाया। क्या बनाया? एक और कंपोनेंट बनाया। दिस इज कंपोनेंट 3। अब कंपोनेंट 3 को भी उसी टाइम कंपोनेंट 2 से कुछ काम आ गया, तो अब कंपोनेंट 3 को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। कंपोनेंट 2 अब क्या उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा? क्यों? हम कैसे बता सकते हो? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से कोडिंग की हुई है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा वो? क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक काम को कर ही रहा है ना। वो तो कंपोनेंट 1 के काम को अभी भी कर ही रहा है। जो कंपोनेंट 1 ने काम दिया था उसको तो कर ही रहा है वो। तो इस रिक्वेस्ट का वो क्या करेगा? क्या करेगा? अब यहाँ पे तो खाली मैंने एक रिक्वेस्ट की बात की जो एक्स्ट्रा आ रही है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करेंगे तो किसी कंपोनेंट पे एक ही टाइम पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ सकती है। तो वो कौन सी रिक्वेस्ट को किस तरह से हैंडल करेगा? पॉइंट। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए बनाया गया है मैसेज क्यूज, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। बनाया नहीं गया, ये आपको भी, मतलब आपको ही बनाना पड़ेगा। तो आप समझते हैं मैसेज क्यूज क्या होता है? देखो, ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा क्या है? कंपोनेंट 2, ठीक है? और ये मेरा कंपोनेंट 1 है। अब अब कंपोनेंट 2 को पहले ऊपर बहुत दिक्कत हो रही थी। अब उसने क्या बोला कि भैया जिसको जिसको जो भी काम है, ये मेरा एक क्यूब है, इसको बोलते हैं, ये मेरा एक क्यूब है, ठीक है? आप लोग को जो भी काम कराना है आप अपना डेटा इसमें डाल दो। अब एक कंपोनेंट 1 को कुछ काम कराना है तो उसने क्या बोला? क्यू में डाल दिया इसने। कंपोनेंट 2 आया, कंपोनेंट 2 आया या कोई और रिक्वेस्ट आई, उसने भी क्या किया? इस क्यू में अपना डाल दिया जो भी उसको काम करा रहा था। अब कंपोनेंट 2 जो मेरा होगा वो 1 बाय 1 यहाँ से डेटा पिक करेगा क्यू से और वो काम को करता जाएगा। तो यहाँ पे देखो, कंपोनेंट 2 ने अपना डेटा इसको दे दिया मैसेज क्यू को और वो अपना काम परफॉर्म करने लगा। कंपोनेंट 1 भी अपना काम परफॉर्म करने लगा और यहाँ से कंपोनेंट 2 क्यू से धीरे धीरे अपना जैसे डेटा उठाता जा रहा है और प्रोसेस करता जा रहा है। तो इसको भी ना प्रॉब्लम हुई, ना कंपोनेंट 1 को प्रॉब्लम हुई, ना कंपोनेंट 3 को प्रॉब्लम हुई। तो कितना इजीली हम लोगों ने असिंक्रोनिज्म कर लिया सिस्टम, इस सिस्टम में। तो जो ये आपने क्यू डिजाइन किया, इसी को बोलते हैं मैसेज क्यू। अब मैसेज क्यू में जरूरी नहीं है कि कोई आप काम ही बोलो, आप कुछ भी डाल सकते हो इस क्यू में। जैसे कि अगर आपका मन हो तो आप डेटा डाल सकते हो, अगर आपका मन है तो आप कोई टास्क डाल सकते हो, अगर आपका मन है तो आप कोई नोटिफिकेशन डाल सकते हो। मतलब जो भी आप कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट से कंपोनेंट 2 को देना चाहते हैं वो आप क्यू में डाल सकते हो।
जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफाई करना है अगर, या फोर्थ क्या हो गया हम लोग का, डेटा, नोटिफाई, टास्क, एंड हम बचा क्या, जो भी मतलब ETC ले रहा हूँ मैं, जो भी आपको यहाँ पे भेजना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का मैसेज क्यू और सिंक्रोनिज्म में हेल्प करता है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया हो कि मैसेज क्यूज क्या रहता है। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।